आतंक का धर्म नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन आतंक का मुल्क क्यों है? आतंक की घटना पूरी दुनिया में कहीं हो, उसकी जड़ पाकिस्तान में क्यों है? यही है आज अड़ी का विषय। और ये जब मैं कह रहा हूं तो इस तथ्य के साथ कह रहा हूं, दो हमलावरों में से पहले से एक संदिग्ध था। उसे वहां की खुफिया एजेंसी ने, एसडीओ ने कहा था कि हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। हमलावर की कार से 2 जिंदा बॉम्ब भी बरामद किए गए हैं। हमलावर की गाड़ी के भीतर से जिंदा बॉम्ब का बरामद होना और क्या क्या मिला है वहां उसकी गाड़ी से, जिससे एस्टेब्लिश होता है कि उसकी मानसिकता क्या थी, कट्टर मानसिकता के पीछे वजहें क्या थी और क्यों उसका पाकिस्तान कनेक्शन है। क्या दुनिया भर में कट्टर मानसिकता के लोगों की फैक्ट्री बनाकर उनको एक्सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान से चल रहा है? आप कहेंगे हां। अगर ऐसा है तो फिर इस बात पर खुद पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं? मैं उस तरफ भी आपको ले जाऊंगा, लेकिन उस समय की तस्वीरें और अभी की अहम खबर। अगली खबर देखिए, सिडनी हमला पिता पुत्र ने अंजाम दिया। यह बात पूरी दुनिया ने देखी है। पिता और पुत्र ने सिडनी हमले को अंजाम दिया। हमलावर साजिद नावीद रिश्ते में पिता और पुत्र हैं। एक 50 साल का और दूसरा 24 साल का। पाकिस्तान से आकर सिडनी में साजिद रह रहा था और नावीद का जन्म वहीं हुआ था। साजिद का कनेक्शन पाकिस्तान से है और जाहिर है अगर पिता की मानसिकता और उसका कनेक्शन पाकिस्तान वाला है तो अपने बेटे को वो क्या तालीम दे रहा होगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। इस्लामाबाद में बहरहाल हमदर्द वहां की एक यूनिवर्सिटी से नावीद पढ़ाई भी कर चुका है, ये बात भी सामने आ रही है। बहुत सारे लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये पाकिस्तान कनेक्शन था इनका। तो उन तमाम लोगों के लिए वो सारे रेफरेंसेस भी मैं दे रहा हूं, सोर्सेज भी कोट कर रहा हूं, जिससे एस्टेब्लिश होता है कि इनका रिश्ता भी पाकिस्तान था। और आपको बहुत दिन नहीं हुए, अभी जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया की विजिट पर आए थे, भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित करते हुए कही थी कि दुनिया में जहां भी गड़बड़ होती है, उन्होंने रशिया में हुई आतंकवादी घटना का उल्लेख करते हुए और पहलगाम की घटना का उल्लेख करते हुए और दोनों में एनालॉजी ड्रॉ करते हुए बताया था कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में मिलती है। अब जरा देखिए, आतंक की ये जड़ जो पाकिस्तान में मिलती है, ये क्यों मिलती है और कैसे मिलती है। 22 अप्रैल 2025 और 14 दिसंबर 2025, ये दोनों ही तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। अब जरा इनसे जुड़े हुए कुछ टेक्स्ट भी आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखें, एक ही तरह का तरीका अपनाया गया। लोग जो असावधान थे, जहां पर यह देखा गया कि सिक्योरिटी शायद उतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर जाकर इनडिस्क्रिमिनेटली फायर खोल दिया गया। यहां पर भी आपको दिखाई देता है वही मॉडस ऑपरेंडी पहलगाम वाले हमले थी, एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी आपको दोनों में दिखाई दे रही है। दोनों ही हमले में यह दिखाई देता है कि कट्टर सोच वाले लोग थे, जिनको यह लगता है कि अमुक रेस से ताल्लुक रखने वाले लोग इस दुनिया में जीने के हकदार नहीं हैं, इसलिए उनको मार देना चाहिए। यही कट्टर सोच यहां पहलगाम में दिखाई दी थी, वही कट्टर सोच आपको कल वाले हमले में ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देती है। दोनों ही हमलों की जड़ में एक ही मुल्क दिखाई देता है, ये दोनों ही जगह एस्टेब्लिश हो रहा है। ऐसे में जब खुद वो मुल्क एक होता है कि गड़बड़ अगर मिली, आपको पता चला कि गड़बड़ आपके यहां से हुई है, तो आप तुरंत कहते हैं कि अगर ये गड़बड़ हमारे यहां से हुई है, हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और दूसरा तरीका होता है, हम भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। मतलब आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो आतंकवाद का सताया हुआ अपने आप को बता रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मर्ज का इलाज होने के बजाय ये मर्ज बढ़ता जाएगा ज्यों-ज्यों दवा की, क्योंकि आप घाव छोड़कर बाकी जगहों पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। खासतौर से 9/11 के झेलने वाले अमेरिका का जिस तरीके से नजरिया बदला है इन दिनों पाकिस्तान को लेकर, उसका जो बदला हुआ नजरिया है, जिस तरीके से उनको फंडिंग की जा रही है, और फंड का पैसा कहां जा रहा है यह भी आपको मालूम है। खाना पूर्ति के लिए कह दिया जाता है कि हम शर्तों के साथ पैसा दे रहे हैं। मालूम है कि शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पैसे दिए जा रहे हैं। ये पैसे जा रहे हैं आतंकवादियों को, तो फिर जिम्मेदार कौन है? मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल जुड़ रहे हैं, आरजू काजमी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, और इसके अलावा हमारे साथ सिद्धार्थ भारद्वाज जुड़ रहे हैं मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया में पत्रकार हैं वो। हिंदुस्तान में पत्रकारिता के काफी सालों के बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया में भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके पास चलूंगा। लेकिन जरा ये खबर देखिए, सिडनी आतंकी हमले पर यह बड़ी खबर है। हमलावर के पास से 6 बंदूकों के लाइसेंस मिले हैं और उन तमाम लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल यहां हमले में किया गया है। साजिद और नवीद ने जब हमला किया तो वो 6 के 6 लाइसेंसों वाली जो बंदूक, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 का लाइसेंस था, हमला 2 से किया गया, वो सारे लाइसेंस वाली बंदूकों का यहां इस्तेमाल किया गया। मतलब यह भी एस्टेब्लिश हो रहा है कि यहां इसी नीयत से ये लाइसेंस लिए गए थे, इसी नीयत से बंदूकें ली गई थी और शायद ये पहले से तय हो रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि फिलीपींस में जाकर भी इन्होंने ट्रेनिंग ली है।
कट्टरता जहां से भी मिल सकती है वो इन्होंने लिया और आकर फिर उसका मुजाहिरा कर दिया यहां सिडनी में। अगली खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमलों का आईएसआईएस कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो रहा है। हमलावरों की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला है। पुलिस का दावा है आईएसआईएस आतंकी इसाक अल मतारी से हमलावर के संबंध थे। हमले के हमास हिजबुल्लाह से संबंधों की जांच हो रही है और कई जगह सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि ये लश्कर ए तैयबा से कनेक्टेड थे। अगली खबर इसी हमले से जुड़ी हुई, जरा देख लीजिए। सिडनी आतंकी हमले पर डच सांसद की मांग। पाकिस्तान 100% आतंकी देश है, गीट विल्डर्स ने कहा। पाकिस्तान एक खतरनाक शरिया वाला देश है, पाकिस्तान का दुनिया भर में बहिष्कार होना चाहिए, गीट विल्डर्स ने कहा। बॉन्डी बीच के आतंकवादी भी पाकिस्तान से हैं। ओसामा कई साल यहां रहा, गीट विल्डर्स। पूरी दुनिया ने देखा एबटाबाद से आखिरकार ओसामा का मिलना और उसका मारा जाना, वरना ये पाकिस्तान उससे भी इनकार कर देता और कहता ओसामा की हम निंदा करते हैं। ओसामा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। निंदा करने में आगे काम यही कर रहे हैं, पनपा यही रहे हैं। पाकिस्तान से ही आतंकवाद पनप रहा है और निंदा भी करने वो सामने चला आता है। अगली खबर देखिए जरा, ये कनेक्शन सिडनी आतंकी हमला, पाकिस्तान का कनेक्शन। सिडनी हमले पर कौन कौन कह रहा है और कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि कई लोगों के जहन में अब भी यह संशय है कि क्या इनका रिश्ता पाकिस्तान से था। अब जरा देखिए, साजिद अकरम पिता, उम्र 50 साल, उधर नवीद अकरम आपको दिखाई दे रहा है, ये बाप बेटे हैं दोनों। हमलावर पाकिस्तानी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि हमलावर पाकिस्तानी हैं। और कौन कौन ये कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया में मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये कह रहा है कि ये पाकिस्तानी है और ये एस्टैब्लिश होता चला जा रहा है। आधिकारिक रूप से अभी इसका सामने आना बाकी है। डच सांसद गीट विल्डर्स का दावा, हमलावर पाकिस्तानी। डच सांसद गीट विल्डर्स पूरी दुनिया में सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए जाने जाते हैं और उनका इस बारे में ट्वीट भी बहुत अहम है। नावीद पाकिस्तानी हमदर्द यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। यह बात एस्टैब्लिश हो चुकी है और इस तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है कि कैसे पिता और पुत्र दोनों का पाकिस्तान वाला कनेक्शन है। यहां पर यह तमाम बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आधिकारिक रूप से यह किसी जगह पर कैमरों के सामने कहा जाना बाकी है, लेकिन ये तमाम बातें आपके सामने इशारा कर रही हैं कि ये लोग कहां से थे। सिडनी आतंकी हमले पर द सन क्या कहता है? ये टैबलॉइड है, आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम का। उसका दावा क्या है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। आईएसआईएस से जुड़े थे दोनों हमलावर की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला। फ्लैश कीजिए, ब्रिटिश अखबार द सन का यह दावा है। लेकिन अब आयरनी की तरफ आपको ले चलता हूं और उसके बाद डिबेट को ओपन करता हूं। सिडनी आतंकी हमले पर आपने देख लिया तमाम जगहों से आई जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, दुनिया के बड़े अखबार क्या कह रहे हैं। अब जरा यहां चले आइए जहां से वो जड़ निकल रही है, जहां पर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। सिडनी आतंकी हमले पर शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया है। अब माथा पीटेंगे आप या हंसेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिखाता हूं आपको। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकी हमले की निंदा की है। आतंकवाद कभी भी स्वीकार नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा है। जरा बड़े स्क्रीन पर यह दिखाइए, यह क्या लिखा हुआ है उन्होंने। शहबाज शरीफ कह रहे हैं, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स ऑफ ट्रैजिक टेरर अटैक एट बॉन्डी बीच, सिडनी। पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन दिस डिफिकल्ट टाइम। हद हो गई, जहां पूरी गड़बड़ की जड़ है वहां से भी जो ट्वीट आ रहा है वो इस तरह, ये जले में नमक नहीं है क्या? जहां से इस तरह की मानसिकता को पनपाया जाता है। आगे आपको बताएंगे मेरे एक्सपर्ट्स कि किस तरह की जगहों पर यह फैक्ट्री बनी हुई है जहां से ऐसे लोग, लाइन प्रोडक्शन हो रहा है, लाइन से ऐसी मानसिकता वाले लोग निकल रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहर बर्पा होना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर जो उनके मुताबिक काफिर हैं। और ये देखिए, यहां पर उसी मुल्क के जो पीएम हैं, उन फैक्ट्री, इनकी नाक के नीचे चल रही हैं वो तमाम फैक्ट्रियां, और ये यहां पर ट्वीट भी कर दे रहे हैं। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? कमोडोर बहल, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा दुख और गुस्सा तो इस बात को देखकर आ रहा है। अगर आप देखिए, दो चीजों में पाकिस्तान माहिर है। सबसे बड़ा है कि कोई भी बड़ा आतंकी हमला होता है विश्व के अंदर, उसका फुटप्रिंट पाकिस्तान के अंदर से निकलता है। चाहे वो 2001 का WTC बॉम्ब अटैक्स हुए थे अमेरिका के अंदर, जो ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद से मिला, या फिर उसके बाद 2005 का फ्रांस के अंदर जो, माफ कीजिएगा, लंदन बॉम्बिंग जो हुई थी, 52 के करीब लोग मारे गए थे, या फ्रांस के अंदर पेरिस अटैक के अंदर 130, और मुंबई अटैक के अंदर 257 लोग का सब चीख चीख के कह रहा था मैं पाकिस्तानी हूं, मैं फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से हूं, फरीदकोट से हूं, मैं चीख चीख के सारी दुनिया को बता रहा था कि मैंने ISI से ट्रेनिंग ली है, लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग ली है। और दूसरी चीज है, ऐसा क्यों है कि आतंकवाद की जो फैक्ट्रीज है,
36,000 से ऊपर उधर वहां मद्रासे हैं, लेकिन 50,000 से ऊपर अगर हम अनऑफिशियल को भी ले लें 15%, तो मैं बहुत एक ऐसा फिगर दे रहा हूं, कम फिगर, यानी कि 7,500 से ऊपर के डायरेक्ट लिंक्स है आतंकी संगठनों के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या कि पाकिस्तान के भीतर, सर ये बड़ी बात है, इसको दोहरा देता हूं, ये खो ना जाए जल्दी कहने में, 36,000 ऑफिशियली रिकॉर्डेड मदरसे हैं पाकिस्तान के भीतर, 50,000 मदरसे अगर उनको जो ऑफिशियली नहीं भी अगर आप मिला लें तो 50,000 की इनकी तादाद होती है, और इसमें 15% मतलब 7,500 के आसपास ऐसे मदरसे हैं जिनका डायरेक्ट कट्टरवादियों से लिंक है, आतंकवादियों से लिंक है। ऐसे में आरजू काज़मी जी, ये तो लग रहा है पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। लेकिन जब ये ट्वीट देखता हूं, आपको क्या लगता है मैम, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस तरीके से प्रोजेक्ट होना, आप जाहिर है वहां की सिविलियन है, आपको ये बात बहुत चुभती होगी, लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नवीद अकराम जो हैं, जिनका एक फ़ोटो चल रहा है सोशल मीडिया पर और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हैं, वो ये नवीद अकराम नहीं है। वो जो असली नवीद अकराम है, उन्होंने अपनी वीडियो भी लगाई है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि उनका नाम और उनका फ़ोटो इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये वो नहीं है, ये कोई और नवीद अकराम है। और इसका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। तो वो नाम एक होने की वजह से जो है तो ये, चलिए हम ये मानते हैं, ये आपने एक बड़ी बात कही है, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। द सन जो टैबलॉइड है, यूके से निकलता है, उसने इस बात का उल्लेख किया है। और चलिए हम ये मानते हैं, कई जगहों पर और भी ये उल्लेख है कि हमदर्द यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पढ़े हुए नावेद इकराम वो नावेद इकराम नहीं है जो यहां आतंकवादी है। लेकिन उसके बावजूद मैम यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगहों पर खुफिया एजेंसी और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड लोग हैं। अब इस रोशनी पे जरा बात कर ली जाए और उस ट्वीट की रोशनी में बात कर ली जाए जो ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी तक साफ साफ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन कई जगह पर जो है ये कहा जा रहा है कि जो नवेद इकराम के फादर जो जिसको मारा गया है, वो जो है वो गए शादी करके 1998 में। तो ये नहीं बताया जा रहा कि वो कौन सी कंट्री से गए, लेकिन अंदाज़ा यही है कि वो पाकिस्तान से वहां पर पहुंचे होंगे। और अगर वो पाकिस्तान से गए और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि क्योंकि वहां की नेशनलिटी ले ली थी तो अब वो पाकिस्तानी नहीं रहे या हम उन्हें नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है ये गलत होगा। शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है कि एक ट्वीट तो लगानी ही थी, तो उन्होंने लगा दी और वो इस चीज को एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आरजू काज़मी जी, ठीक है, ये आप कह रही हैं ट्वीट लगानी थी, उन्होंने लगा दी, सिग्नल्स फ्रीज हो गए। देखिए, ये तकनीक भी कह रही है कि ये इस तरह के झूठ नहीं बोले जाने चाहिए दुनिया में। हालांकि आप नहीं बोल रही हैं, आप ये कह रही हैं वो और करते तो क्या करते, वो यही। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सैफुल्लाह कसूरी किस तरीके से नमाजे जनाजा पढ़ रहा था, उन आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे, सेना की वर्दी में लोग उसके साथ खड़े हुए थे। पूरी दुनिया ये देख रही है कि टेररिज्म के साथ कहां पर कौन कैसे खड़ा हुआ है। उसके बावजूद ये कह देना कि टेररिज्म की हर फॉर्म में हम निंदा करते हैं, इससे बड़ा दोमुहापन क्या होगा मैम? देखिए, पाकिस्तान में तो हम उनको टेररिस्ट मानते ही नहीं ना। ये तो आप लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई एक उठकर ये कहता है कि हाफिज सईद टेररिस्ट है या मसूद अजहर टेररिस्ट है? अगर ये लोगों को टेररिस्ट माना होता है, जिनको सारी दुनिया कहती है और सबको पता है, यूएन में भी लिखा हुआ है, तो यकीनन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है और यहाँ पर हालात बेहतर हो गए होते हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं आरजू काज़मी जी, मैं अपने दर्शकों के लिए बात दोहरा दूं। समस्या की जड़ अगर पाकिस्तान में है तो समस्या का कारण, उसकी जड़ भी समझ लीजिए, वो मानसिकता जो इस गलत को दुनिया में निर्दोषों का, मासूमों का, जिन्होंने कोई गलत नहीं किया, किसी का सीधे कुछ बिगाड़ा नहीं, उन लोगों का खून बहा देना, मार देना धर्म के नाम पर, इसको जो जायज समझते हैं, वो जायज, वो सही मानने की जो प्रवृत्ति है, इतना गलत काम उसको सही मानने की प्रवृत्ति, ये मानसिकता जहां पनपाई जाती है, वहां पर उनको ये गलत नहीं लगता। उनके हिसाब से ये गलत नहीं, और गलत नहीं है तो ये आगे भी होता रहेगा। मुनीर के पीओके दौरे के 50 घंटे बाद सिडनी में हमला हुआ। पीओके में मुनीर ने दी थी कट्टर तकरीरें, कट्टर सोच के चलते ही आतंकी हमला होता है। 2 पाकिस्तानियों ने 16 बेकसूरों की जान जहां ले ली, वो ये बताता है कि जब ये कहा जाएगा कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम सर्टेन पीपल इन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड वी मस्ट टेल दिस टू आवर ऑफस्प्रिंग, आज के ये लोगों को, हमारे बच्चों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अमुक हमारे दुश्मन हैं, हम उनसे हर एक मायने में अलग हैं। तो अगर इंसान को इंसान के बरक्स दुश्मन के तौर पर खड़ा कर दिया जाएगा और वो लोग जो खड़े हुए हैं इस मानसिकता के साथ, उनको ये लगेगा हमारी सोच लेजिटिमेट है, तो जाहिर है इस समस्या का फिर कहीं निदान नजर नहीं आता। जनरल सिन्हा, दिमाग का नुक्स है ये,
और वहां से नुक्स कैसे हटाया जाए, क्योंकि वहां तो 50,000 36,000 फैक्ट्रियां चल रही हैं ऐसे नुक्स को पैदा करने की। दिनेश जी देखिए, आपने पाकिस्तान के मार्फत से ये कहा कि पाकिस्तान में तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, ये दुनिया को पता है, मगर मेरा सवाल ये उठता है कि जो जानने वाली पूरी विश्व है आज उसी आतंकवादी के सरगना को, जिसको कहते हैं स्मार्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, ये मान रहे हैं। आप ये कहते हैं, और देखिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी निकली है 2025 में, पाकिस्तान को पूरी क्लीन चिट मिली है इसमें। पिछले बार 2017 में निकला था तो उन्होंने कहा था ये सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है, हमारे लिए भी खतरा है। तो ये दुनिया की ये दोगली नीति है, ये आपको बढ़ावा देती है, और ये इसकी दोगली नीति में केवल भारत ही आता है ना। आज भी टेररिज्म, ये तो खुद कहते हैं कि हम तो हमारे यहाँ खुद त्रस्त हैं टेररिज्म से, ये दलीलें देते हैं। आपने शहबाज शरीफ को दिखाया, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 22 अप्रैल की बात कर लीजिए, 14 दिसंबर की कर लीजिए, 26/11 की कर लीजिए, 9/11 की, सबसे बड़ी बात आप कर लीजिए जो आपने इजराइल में देखा था 7 अक्टूबर 2023 में, वहां भी इनके पूरे के पूरे आपको दिखाई देते हैं, इनका ही विश्व के अंदर में। मगर प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि लोग इनको यूज करते हैं, इनके टेररिज्म को, और उसको एज ए एक्सटेंशन मानते हैं जियोपॉलिटिकली एंड जियोस्ट्रेटेजिकली। प्रॉब्लम वहां है, इसलिए ये लोग इतने ज्यादा सह लेकर के ISI आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं ये जनरल सिन्हा के हवाले से, और ये ऐसा सच है जो आप सभी महसूस कर रहे हैं, जनरल सिन्हा उसको आवाज दे रहे हैं कि यहां पर दुनिया को यह तय करना पड़ेगा, अगर वो अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद के तौर पर, मतलब जो हमको सूट कर रहा है, जहां हमारे लिए टूल बन रहा है, जहां हमारे लिए वो पेचकस का काम कर रहा है, वहां हमारे लिए आतंकवाद अगर ठीक हो जाएगा, कब वो पेचकस हमारे खुद के हाथ में घुसेगा, ये फिर हम उस समय इसका रोना नहीं रो सकते कि आज ये पेचकस हमारे अपने हाथ को घायल कर रहा है। पाकिस्तान ने स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कुछ जगहों पर वही बम उनके यहां बनाते हुए फूट रहे हो, तो दुनिया में फोड़ने के लिए जो बम आप बना रहे हैं, जब आपके घर में कहीं फूट जाता है, आप कहते हैं देखिए हम तो आतंकवाद के सताए हुए हैं। ये दो मुहापन पाकिस्तान में बंद होना चाहिए, और ये दो मुहापन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बंद होना चाहिए। 9/11 के बाद से पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का जो नजरिया था और आज जो नजरिया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के बीच में चीजें फंसी रहेंगी तो दुनिया को इस अभिशाप से कभी निजात नहीं मिलने वाली। जरा देखिए, अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी, और सबसे ज्यादा साजिशें करने वाला मुल्क ये है। मुनीर का टेरर कनेक्शन, पाकिस्तानी CDF मुनीर PO के दौरे पर, और ये आपने एक बार नहीं 2 बार नहीं, आपको मालूम है पहलगाम दौरे से पहले भी इन्होंने इसी तरीके की तकरीरें दी थी। पहलगाम हमला अप्रैल में हुआ, इन्होंने उसके पहले एक तकरीर दी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था, और वहां पे डायस्पोरा जो था वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मौजूद था, वो कह रहे थे हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने हमको, हमारे जो मुल्क को बनाया, हमको ये बताया कि कैसे खासतौर से हिंदूज हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट में हमसे अलग हैं, और कश्मीर हमारी जुगलर वेन है। ये जो तकरीरें हैं ये असल में दुनिया में कट्टरवाद को बनाने वाली मानसिकता पैदा कर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर का भी इन्होंने दौरा किया, इन्होंने क्या क्या किया वो आपके सामने रखता हूं, और जहां जाते हैं वहां पर गुजरांवाला सियालकोट छावनी में जवानों से मिले, बातें वही भड़काने वाली, लोगों के खिलाफ भड़काने वाली। मुनीर ने फिर से जिहादी बातों पर जोर दिया था, यहां पर भी वही बातें कही, और यही जिहादी बातें एक पर्टिकुलर रोशनी में एक मजहब को दिखाया जाना और कहा जाना कि इसके अलावा जो लोग हैं इस मजहब के न मानने वाले, वो सारे के सारे वाजिबुल कत्ल हैं। और अगर ऐसा है तो फिर इस तरह की मानसिकता पर कैसे फुल स्टॉप लगेगा। जरा देखिए, सिडनी हमले के बाद मिडिल ईस्ट के राजनीतिक विश्लेषक हमजद ताहा का बड़ा बयान, भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सामना किया। हमजद ताहा ने कहा दुनिया ने पहलगाम हमले को नजरअंदाज किया। हमजद ताहा ने कहा यह वही विचारधारा है जो सिडनी तक पहुंची। हमजद ताहा ने कहा नमक सबको नमकीन लगता है, शक्कर सबको कड़वी लगती है। सबको ऐसा वाला अगर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, एक तरफ का सच बताया जाएगा, दूसरी तरफ का कुछ आधा झूठ बताकर एक स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, तो वो पाकिस्तान का स्टेटमेंट होगा। हर एक आदमी को यह मालूम है कि गलत कहां है सही कहां है। पाकिस्तान में उसको सुविधा से बयान दिया जाता है, और उसके बयान को सुविधा से दुनिया में इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में उसकी साइड लेते हुए, उसके खिलाफ खड़े होते हुए लोग अपना उस समय की सूटेबिलिटी के हिसाब से चीजें तय करते हैं। यही बात ताहा साहब यहां अंडरलाइन कर रहे हैं। अब जरा जितार्थ में आपके पास आ रहा हूं। खासतौर से ये ब्लेम भी किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को लेकर कि अपनी पॉलिसीज को उन्होंने इस तरीके से रखा है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसके बारे में मैंने पहले चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, और एक दिन यह होना ही था। जितार्थ आपसे सवाल मेरा, क्या लूप होल्स छोड़े गए इसलिए ऐसा हुआ?
क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां आने वाले शरणार्थियों को लेकर पॉलिसीज, क्योंकि हम ये देखते हैं खालिस्तानियों के मामले में भी देखते हैं, क्या कट्टर सोचों को एक तरीके का प्रश्रय वहां की पॉलिसीज देती रही हैं और इसीलिए उसका मैनिफेस्टेशन इस तरीके से हुआ सिडनी में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी सॉफ्ट डेमोक्रेसी है जो आपको अपनी खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी देती है। पिछले 2 साल में करीब करीब 7 अक्टूबर के बाद से जिस तरह पैलेस्टाइन का लोगों की प्रोटेस्ट को होने दिया गया, उससे लोगों को एक तरह से उनका हिम्मत बढ़ती गई। अगर आप देखें कि सिडनी में गैस द ज्यूज के नारे लगे थे 2 साल पहले। आप देखें कि ज्यूज के सिनेगॉग्स को, चाहे वो मेलबर्न में हो या सिडनी में हो, उनको फायर बॉम्ब कर दिया गया। उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अगर 1.5-2 साल तक लगी रही तो इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई, आइडियोलॉजिकली ये इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो गए इस सॉफ्ट डेमोक्रेसी में कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं लगने लगा। और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि ये हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की फेलियर है। इस आदमी को, नवेद को, वो जानते थे, पिछले 6 साल से जानते थे। वो भी जानते थे कि ये एक IS के जो इस्लामिक स्टेट है उसके स्वयंभू नेता जो ऑस्ट्रेलिया में था उसका बहुत करीबी है। उसके बावजूद भी इसे इस पर 6 महीने नजर रखने के बाद इसे जाने दिया गया, कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और आज देखिए 6 साल के बाद ये 15 निर्दोष लोगों की मृत्यु के लिए का कारण बन जाता है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय जब ये इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे और ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट थे, ऐसा नहीं था कि ये बड़े सामान्य टाइप के इंटेलिजेंस इनपुट थे। अगर उस समय मान लीजिए वहां की एजेंसियां काम करती, उसको गिरफ्तार किया जाता, इंटरोगेट किया जाता, तो वहां के लोग क्या कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो सॉफ्ट डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से वो उसमें डेविएशन आ रहा है और ऐसा डेविएशन हमें मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहा जाता, मगर यहाँ की जो संस्थागत व्यवस्था है वो जरूर ये कहती है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। इसे ये ठीक है कि क्या जान ले सकते हैं। अब ये तमाम डेमोक्रेसीज के सामने भी चुनौती है। यूरोप को भी ये रियलाइज हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम को ये अब बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि आपने किसी समय अपने आप को जहां पर नर्म रखा उसका फायदा उठा लिया गया। ये नाजायज फायदा है, आपके ऊपर भरोसे का नाजायज फायदा है। लेकिन जब आपको यह मालूम है कि ऐसा हो रहा है, अब एक तरह की सोच ये कहती है कि अगर बिच्छू पानी में बहता जा रहा है उसे बचाने के लिए आप बार बार निकालिए, आपके हाथ में डंक मारती रहे, उसका स्वभाव ये है आपका बचाना है। लेकिन क्या ये आज के जमाने में हमको मंजूर है? अब जरा देखिए आतंकियों का बादशाह मुनीर क्यों कहा जा रहा है। यहां जरा देखिए, जैश की महिला ब्रिगेड तक बना दी गई है, लश्कर की महिला ब्रिगेड। और उसी का आप देख रहे हैं दिल्ली में लाल किले के पास जो हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ यह है, महिलाओं तक को अब इंडक्ट किया जा रहा है, उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। और महिलाओं और ऐसा तबका जिसको अभी तक यह समझा जाता था कि इस तरह के कामों में उनका मुलव्विस होना नहीं पाया जाता, अब वो भी होंगे। इस तरीके से ये भांग पूरे कुएं से बाहर निकलकर अब बाहर तक भी फैलती जा रही है। जैश की महिला ब्रिगेड, यहां लश्कर की महिला ब्रिगेड का तैयार किया जाना, 2 दिनों के दौरान ये पीओके वाला जो दौरा मैं मुनीर का बता रहा हूं, और दौरे के दौरान की तकरीरें तो मैं आपको बता ही रहा हूं, उसमें थोड़ा हर्फ इधर उधर होते हैं, लोगों को रेडिकलाइज करना उनका मकसद होता है। और जब से CDF बने हैं तब से फिर से आतंकवादी यहां एक्टिव होने लगे हैं। ये बातें क्या दिखा रही हैं? और क्या मैं एक बात फिर से आरजू काजमी जी आपके पास, आपने कहा कि उनको कोई एक ट्वीट टांगना था, उन्होंने टांग दिया ये ट्वीट। वहां की जनता समझ रही है क्या कि धर्म की, मजहब की जिस तरह की तर्जुमानी सिखाई जा रही है बहुत सारे लोगों को, वो उनके खुद के मुल्क के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या ये बात कहीं समझी जा रही है? देखिए, हो सकता है कि कुछ सेक्शन ऐसे हों जो इस बात को समझ रहे हों, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज की ये न्यूज़ भी चल रही है कि ये दोनों लोग जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं वो हिंदुस्तानी थे। ये बात भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे की जा रही है कि दोनों का ताल्लुक इंडिया से था, इस तरह की खबर भी चल रही है। तो पब्लिक जो है वो थोड़ी कंफ्यूज है। लेकिन जहाँ तक आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या फीमेल्स को भी इस तरह के जो टेरर ग्रुप्स हैं उसमें रखा जा रहा है, तो ये तो पहले से ही है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नई बात है, इसलिए कि इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद है, जहाँ पर कि अक्सर आपने देखा होगा जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ऑपरेशन करने की नाकाम कोशिश की थी, वहां पर फीमेल्स
मौजूद है और एक अब ये जमाने में देखिए, यही वहां होता पर है अगर कोई एक नैरेटिव ऐसा चलाया जाना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चलाया जाना कि असल में हमारे आतंकी थे नहीं, पहलगाम हमले में जबरदस्ती हम पर इंपोज कर दिया गया, हमारे ऊपर हमला कर दिया गया, हमारे यहाँ के निर्दोष मार दिए गए, और उसके बाद ये कहना कि हमने भारत को जबरदस्त डेंट दिया है, ये एक झूठ फैलाना। तो वहां के उन ऑफिसर्स ने, ये अथॉरिटीज ने वहां के ऑफिशियली करने की कोशिश की है। तो आज इनको बता दिया जाना कि हिंदुस्तान से ताल्लुक है, मुझको इसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिडनी हमले के बाद भड़के नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज पर उन्होंने एक तरीके से गुस्सा निकाला, कहा ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाएं थी और इनको पनपने दिया जा रहा था। 4 महीने पहले इस बारे में चेतावनी भी दी थी। ये बात अभी आपको जितार्थ भी बता रहे थे, चेतावनी के बाद भी नहीं संभले अल्बनीज। अब जरा देखिए किन आतंकी हमला, अब ये आतंकी क्यों जड़ पाकिस्तान में, ये जब बात होती है ना, कई लोगों को लगता होगा ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि सब जगह गड़बड़ के लिए। अब जरा देखिए यहां पर 26/11/2000 अजमल कसाब जिंदा सबूत, पूरी दुनिया ने इसको देखा, डोजियर दिए गए, मानने को तो अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको आप जगा नहीं सकते, सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, और ये सोने का नाटक करने वाले लोग हैं क्योंकि इनको ये सूट करता है। 2005 लंदन ट्यूब बम विस्फोट, 3 हमलावरों की पाकिस्तान में ट्रेनिंग, ये वहीं पर जड़ मिली थी। ये 2002 अमेरिकी पत्रकार डैनियल पल्ट की हत्या कराची में, सबको मालूम है। ये 2010 न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर ब्लास्ट, हमले का दोषी पाकिस्तानी था। किस लिए है जड़ वहां पर? आज बहुत सारी इस पर चर्चा करना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त की पाबंदी अब इजाजत नहीं दे रही है। अपने मेहमानों को शुक्रिया करता हूं और आज उनके पास उतने बार नहीं आ पाने के लिए माफी भी मांगता हूं, लेकिन इस पर आगे तफसील से चर्चा अभी ड्यू है। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का और दर्शकों का।